पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। मैच मेकिंग के हवाले से अभी तक दो जो है लेक्चर्स मैं कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर है मैच मेकिंग के हवाले से, बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, दो लेक्चर्स हमारे हो गए हैं कि 25% जो कंपैटिबिलिटी हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमने असेंडेंट्स देखने होते हैं कि वो फ्रेंडली हैं नहीं हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे। आज हमने जो पढ़ना है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये एक कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए अगेन 25% इस चीज़ का भी बड़ा अमल दखल होता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में दोनों में मून के हवाले से आप लोगों को बताया कि मून की प्लेसमेंट का अच्छा होना दोनों के जायचों में, या कम से कम एक जायचे के अंदर मून जो है उसका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। मंगल योग आप लोग पढ़ चुके हैं, मांगलिक क्या होता है, वो एक अलहदा थ्योरी है, वो एक अलहदा चैप्टर है, वो एक अलहदा थ्योरी है। क्योंकि मैच मेकिंग के अंदर अगर दोनों साहिब जायचा मांगलिक हैं, एक जैसी पोजीशन रखते हैं, मांगलिक की थ्योरी के मुताबिक मार्स जिन स्पेसिफिक हाउसेस में दोनों के जायचों में मौजूद है, तो फिर वो मंगल योग जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो निल हो जाता है। आज हमने पढ़ना है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, क्योंकि हमने कंपैटिबिलिटी के बाद अब आगे नक्षत्रास पे आना है। हर जायचे के अंदर एक उसका अपना डिविजनल चार्ट होता है, और जैसे पूरी ज़मीन है 360 डिग्री के ऊपर, मैं आपको डिटेल में आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। अगली क्लास हमारी नक्षत्रास के ऊपर ही है, मैच मेकिंग का टॉपिक ख़त्म होने के बाद। तो नक्षत्रास बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। 3 किस्म की नक्षत्रास होती हैं। नंबर 1 देवा, यानी बहुत अच्छा। नंबर 2 मुंश, ये हम कहते हैं कि न्यूट्रल होता है, ये किसी के साथ भी मिक्सअप हो जाता है। और नंबर 3 के ऊपर होता है राक्षस। राक्षस का मतलब ये ईवल, बुरा। तो जब हम नक्षत्रास डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि आपने कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद ये तो देख लिया कि दोनों के असेंडेंट तो मिलते हैं, दोनों बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रखते हैं, असेंडेंट के मुताबिक दोनों फ्रेंडली हैं। लेकिन जब हम नक्षत्रास में जाके डिटेल में उसको देखेंगे, मज़ीद डिटेल में डेप्थ में जाके, तो पता चलेगा एक देवा है और दूसरा राक्षस है, कि कंपैटिबल तो हैं लेकिन एक की सोच बड़ी अच्छी है, एक की सोच फसादी है। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नक्षत्रास का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि हर जो हाउस है उसको डिवाइड किया जाता है, ये जो 12 घर हैं उनको मज़ीद आगे डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी हम हाउसेस कहते हैं, फिर वो जो हाउसेस के अंदर सब हाउसेस हैं उसको पादास कहा जाता है। तो अभी आप परेशान ना हो कि आज एक नया वर्ड आ गया पादास, ये क्या होता है, अब इसको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद करना है आप लोगों ने, लेकिन सिर्फ समझ लें, नहीं याद होते, आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएंगे। तो नक्षत्रास जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर उसमें हम देखेंगे देवा कौन है, मनुष्य कौन है, राक्षस कौन है, कि दो कंपैटिबिलिटी मैच करने के बावजूद आप किसी को बता दें कि जी दोनों बड़े अच्छे कंपैटिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़
किसी ना किसी बात के ऊपर दंगा फसाद लगा हुआ है, तो बाद में पता चलता है कि अच्छा एक देवा था, यानी अच्छा मिजाज रखने वाला, दूसरा राक्षस था, वो मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करने वाला। तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो मेन टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है भाकुत। इसको कहते हैं भाकुत। ये मून की प्लेसमेंट से ड्राइव किया गया है। जिस तरह से आप कहते हैं ना बख्त कहते हैं किस्मत को, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लकी, कि हमने ये चेक करना है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने बाखुत हैं, यानी लकी हैं, एक दूसरे के लिए कितने खुशकिस्मत हैं। कैसे इसको हम लोग देखेंगे? ये देखा जाता है किसी भी जायचे के अंदर मून की प्लेसमेंट से। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। हम एरीज असेंडेंट का जायचा लेते हैं और मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि किसी के जायचे में मून बैठा हुआ है, एक लड़का है उसके जायचे में मून बैठा है फर्स्ट हाउस में, और जो लड़की है उसके जायचे में मून बैठा हुआ है दूसरे घर में, सेकंड हाउस में। अब होता ये है कि जब दो लोग आपस में मुंसलिक होते हैं एक दूसरे के साथ, अगर एक के जायचे में गमी है या खुशी है, वो ट्रांसफ़र होती है लाइफ पार्टनर के ऊपर भी। अगर एक के जायचे में अच्छाई है तो वो दूसरे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पैदा होने के बाद अब वो क्या प्लानिटरी पोजीशन लेके बैठा हुआ है या क्या पैदा हुआ है, वो इम्पैक्ट उसके पेरेंट्स तक भी मुंतकिल होता है। आपके घर में कोई नया फ़र्द आता है, आप उससे शादी कर लेते हैं, उसके आने के बाद जो अपने साथ वो चीज़ें कैरी करके लाया है, उन चीज़ों का इम्पैक्ट उस घर पे होता है, उस रिलेशन के ऊपर होता है। कि आप के जायचे में, एक के जायचे में मून बैठा है फर्स्ट हाउस में, दूसरे के जायचे में मून मौजूद है दूसरे घर में, और सेकंड हाउस में मून को मिलता है शर्फ। लेकिन शर्फ मून को कहाँ मिल रहा है? एरीज असेंडेंट का जो एंटी प्लैनेट है, एंटी हाउस है। एरीज, दो जायचे हैं एरीज असेंडेंट के, मैं और इसको आसान कर देता हूँ। दो जायचे हैं एरीज असेंडेंट के, एक लड़का है और एक लड़की है। अब एरीज असेंडेंट प्लस एरीज असेंडेंट दोनों फायर एलिमेंट, आग और आग मिलती है तो तकवीयत पकड़ और भड़कती है और फैलती है, यानी कुव्वत मिलती है। अब हमने ये देखना है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी असेंडेंट के मुताबिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मून कहाँ पे बैठा है? मून क्या फीलिंग्स दे रहा है? एक के जायचे में मून है यहाँ पे और दूसरे के जायचे में मून मौजूद है सेकंड हाउस में। और एरीज असेंडेंट के अंदर मून जो है वो न्यूट्रल होता है, एवरेज होता है। जब हमने एरीज असेंडेंट पढ़ा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मून एरीज असेंडेंट के अंदर एक फ्रेंडली भी है, केंद्र का हाउस भी उसको मिला हुआ है, और मार्स के साथ उसकी सीरीज़ अच्छी चल रही है कि मार्स के साथ वो ज़्यादा ख़राबी, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। जब हम एलिमेंट्स की बात करें तो एक आग है और एक पानी है। तो अब मून यहाँ पर बैठा है एरीज असेंडेंट को लेकर दूसरे घर में, और एक के यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो लड़का है जिसके पहले घर में, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको बड़ा गौर से आपने समझना है कि एरीज असेंडेंट के अंदर मून जिसके फर्स्ट हाउस में है और दूसरे के सेकंड हाउस में है, उसको सेकंड हाउस के मुताबिक फाइनेंस, ख़ानदान में इजाफा, अच्छी गुफ्तगू, वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर से ताल्लुक़ रखती हैं वो उसको दूसरे की जानिब से मिलेंगी। लेकिन जिसके जायचे में सेकंड हाउस के अंदर मून मौजूद है, उसके जायचे से जब हम दूसरे को देखेंगे उसका मून मौजूद है फर्स्ट में, तो फितरती तौर पे उससे एक घर पीछे उसका 12th हाउस बन जाता है कि आपने एक बंदे को फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन दूसरे ने उसको क्या दिया? इखराजात। कि एक
जब आया उसके आने से फाइनेंशियली मामलात बेहतर हो गए, लेकिन दूसरे के जो अखराजात हैं वो बढ़ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जायचे के अंदर आप अभी ये छोड़ दें कि क्या असेंडेंट है, हम असेंडेंट को भी छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए। कोई असेंडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने कोई असेंडेंट नहीं है। हम इसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं कि आपका जायचा है, उसके अंदर मून बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, कि अब आप पैदाइशी तौर पे मेहनती हो गए, हार्डशिप आपके साथ मुंसलिक हो गई, तो आप जिसके साथ मुंसलिक होंगे उसको क्या मिलेगा? हार्डशिप मिलेगी। कि आप जब तक अकेले हैं आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, फजूल की मेहनत कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियां बढ़ रही हैं, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियां बढ़ रही हैं, फजूल के सफ़र ट्रैवल वो बढ़ रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आप ख़ुद उठे और जाके थर्ड हाउस में बैठ गए। अब शादी के बाद इस हार्डशिप को कैसे कम किया जाए? जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं, देखें उसने आपको क्या दिया। आप जिसके साथ मुंसलिक हो रहे हैं आपने तो उसको वो हार्डशिप वो दे दी सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ मुंसलिक होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? कि आपके जायचे में मून जो है वो लेट सपोज थर्ड हाउस में है और दूसरे के जायचे में मून है फोर्थ हाउस में। कि जब तक अकेले थे मेहनत करते चले जा रहे थे, लेकिन जो साथ आके जुड़ा उसके पास मौजूद था घर का सुख, उसके पास मौजूद था ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, उसके पास मौजूद था एक अच्छी ज़िंदगी, एक लग्जरी लाइफ गुजारने का सुख, तो वो चीज़ें आप तक भी मुंतकिल होती हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। लेट सपोज फर्स्ट हाउस में मून पड़ा हुआ है, फर्स्ट हाउस में मून मौजूद है। एक लड़का है या लड़की है, उसके जायचे के फर्स्ट हाउस में मून मौजूद है। असेंडेंट छोड़ दें कोई भी है, इसको हम जनरली देखते हैं। फर्स्ट हाउस में मून मौजूद है। उसके बाद फिफ्थ हाउस, पांचवा घर जो है, दूसरा जो आपका कंपेनियन है या पार्टनर है उसके फिफ्थ हाउस में मून मौजूद है। ठीक है, अब हमने ये देखना है सबसे पहले कि हम दोनों का पहले असेंडेंट देखेंगे कि दोनों का। अब हम पहले तो हमने जनरली देख लिया मून को प्लेस करके यहाँ पे और यहाँ पे, हमने सबसे पहले नज़र डाल ली कि एक के जायचे में मून फर्स्ट हाउस में और दूसरे का फिफ्थ हाउस में। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये होगा, हम ये देखेंगे कि अब इन दोनों के असेंडेंट्स के मुताबिक क्या ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। और अगर दोनों कंपैटिबल हैं तो यहाँ पर एक ने दिया औलाद का सुख, प्यार, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन, और दूसरे ने दी कॉन्फिडेंस लेवल और तकवीयत। अगर यही मून एक का यहाँ पे हो और एक का छठे घर में चला जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है कि एक बेचैन फितरत का मालिक होगा, एक जज्बाती होगा, एक हसास तबीयत रखने वाला होगा। अगर मून जो है वो जाके जायचे के 8वें घर में बैठ जाता है, नहस घर है, और यहाँ पर मून को क्या होता है? नीच का हो जाता है एरीज असेंडेंट के अंदर। वैसे कोई भी घर है अगर उसका अपना विपरीत राजयोग मिला है फिर ये कंडीशन हो जाती है कि वो ठीक हो जाए। तो जहाँ पर हम किसी के जायचे के अंदर सबसे पहले असेंडेंट्स को देखते हैं, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मून की प्लेसमेंट का, कि मून दोनों के असेंडेंट्स के मुताबिक अच्छा होना चाहिए, दोनों के असेंडेंट्स के मुताबिक ख़राब नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में ना हो, हबूत का ना हो, नीच का ना हो और ग़ुरूब ना हो, और डिग्री वाइज ज़ीरो भी ना हो। अगर डिग्री वाइज ज़ीरो होगा तब भी दोनों की कंपैटिबिलिटी में बेचैनी पाई जाएगी, दोनों के मिजाज मुख्तलिफ पाए जाएंगे। इसको कहते हैं लक मैच करना। लक मैच करना
पहले तो हमने कंपैटिबिलिटी मैच की असेंडेंट्स के मुताबिक, लेकिन जब हमने ये देखना है कि एक दूसरे के लिए क्या लेकर आए हैं, तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, और मज़ीद सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। आपने दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली। चेक करने के बाद आप ये देखें कि दोनों के मून कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं। जहाँ जहाँ पर मून प्लेस्ड होंगे, वो ख़र्चा लाया है, वो बीमारी लाया है, वो कर्ज़ा लेके आया है, वो घर का सुख लेके आया है, नसीब बेहतर किया है, कारोबार को बेहतर करेगा, ख्वाहिशात को बेहतर करेगा, औलाद का सुख देगा, नहीं देगा। तो इस तरह से आपने इनकी कंपैटिबिलिटी को मैच करना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन जब प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप में से बहुत सारों की शादियां हुई हैं, कुछ की नहीं हुई, कुछ की एक से ज़्यादा हो चुकी हैं, कुछ अभी इंतज़ार में बैठे हैं। तो आप देखें कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, आप दोनों के जायचों के अंदर, आप इसको टेस्ट समझ लें अपने लिए कि आप दोनों के जायचों के अंदर मून की प्लेसमेंट कहाँ पे है, कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को क्या दिया। आपने अपने लाइफ पार्टनर को कॉन्फिडेंस दिया, क्या आपने लाइफ पार्टनर को आपने पैसा दिया, क्या आपने अपने लाइफ पार्टनर को मेहनत दी, क्या घर का सुख दिया, औलाद का सुख दिया, या बीमारी दे दी, कर्जा दे दिया, क्या एक दूसरे का सहारा बने, या हादसात का मायूसी का शिकार हो गए, क्या नसीब को बेहतर किया, क्या आने के बाद मेरी वजह से या उसकी वजह से मून की प्लेसमेंट के मुताबिक कारोबार बेहतर हुआ या ख़राब हुआ, या मैंने ख्वाहिशात पूरी की या नहीं की, या इमिग्रेशन करवा दी। तो क्या लेकर, इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर दी है। शुरू में आप सबकी शक्ल बन गई थी, लेकिन वो ज़रूरी था, वो चीज़ें ज़रूरी थी, उसका समझना ज़रूरी था। तो इस तरह से आप लोग कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं, और ये भी 25% काउंट करता है एक अच्छी कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए। 25% असेंडेंट्स, 25% मून की प्लेसमेंट, और अभी 25% दो चीज़ें और हैं जो अगले लेक्चर्स में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।